तुम्हें मेरी और अपनी मोहब्बत का वास्ता है, प्लीज। मोहब्बत? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो रोहित, मैंने तुमसे पहले कभी मोहब्बत नहीं की, ना ही अब करती हूँ। हाँ, एक कजिन जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा, उस रिश्ते से मुझे हमेशा तुम्हारे साथ हमदर्दी रही, तुम्हारी फिक्र रही। आप भी ठीक खफा हो जाए मुझसे, या फिर ऐसा करें कि मुझे डैडी के पास भिजवा दें। आपके पास तो आपका बेटा है। सानिया फैयाज, आपको बिलाल मुबश्शिर 1 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त बाइवज हक के महर कबूल है? कबूल है। क्या सोचा था तुमने कि इस तरह इस घर में घुस आओगी और इस घर का हिस्सा बन जाओगी? सानिया फयाज, की भूल है तुम्हारी, बहुत बड़ी भूल। मुझे तुमसे कितनी नफरत है, इसका अंदाजा तो मेरी बातों से नहीं लगा सकती। फिर देखा आपने हमारी मोहब्बत की ताकत को। आप कहती थी, सब कहते थे कि ये नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि मोहब्बत कुछ भी कर सकती। देखिए, ये मौजज़ा भी है। सानिया बिलाल। सानिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ। मुझे अम्मी के पास जाना है। आप हंस रहे हैं, मुझे वाकई अम्मी के पास जाना है। वैसे सानिया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4th ईयर। 4th ईयर। फिर तो यकीनन आपको शादी का मतलब आता होगा, या मैं समझा दूं? और मैं ये समझ रहा था कि आप हमारे यूके जाने के गम से रो रही हैं। देख लो, कैसी कैसी खुशफहमी है इस दिल को। सानिया, कुछ बात करो ना, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ, कुछ बोलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे? क्या मेरी इतनी खौफनाक शक्ल है? आप मजाक समझ रहे हैं? यार, तुम अपने शौहर के घर में हो, किसी जंगल या अंधेरे गार में तो नहीं हो जो डर रही हो? जरूरी तो नहीं कि डर या खौफ सिर्फ इन्हीं चीजों का हो। ओह, आई सी। तुम मामा की खामोशी से खौफजदा हो। बिलीव मी यार, मामा ऐसी बिल्कुल नहीं है, और तुम्हें तो वो दिल से पसंद करती है। हाँ, आजकल उन्हें दुनिया क्या कहेगी ने जकड़ रखा है, लेकिन तुम देखना, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो तुम्हारे साथ इतनी फ्रेंडली हो जाएंगी कि तुम्हें भी उनसे इश्क हो जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना सानी? मैं जिंदगी की हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा, आई प्रॉमिस। अम्मी, आज सानिया आपी का वलीमा है, हम जाएंगे ना आपी के घर। अम्मी, मैं क्या पहनूंगी? नाश्ता तो कर लो। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे जरूर जाना है, मुझे इतना शौक है आपी के घर जाने का। उमर भाई, आप जाएंगे ना आपी के घर?
अच्छा जाओ अब्बा को देख कर आओ, उठ गए तो मैं उन्हें भी चाय दे दूं। मैंने देखा है सो रहे हैं अब्बा। मम्मी आप बताएं ना, हम जाएंगे। क्या मसला है गुड़िया, एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। ये मुसीबत है अम्मी, सुनती नहीं है मेरी बात। वैसे वलीमे पर जाना तो चाहिए हमें। अम्मी उन्होंने हमें इनवाइट तो नहीं किया। मगर रस्म तो यही है कि लड़की के घर वाले वलीमे पर जाते हैं, बाकायदा दावत दी जाती है। सानिया भी अपना मोबाइल यहीं छोड़कर चली गई। रात भर मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। अम्मी अब वहाँ जो भी हो वो सानिया का मसला है, आप उसके बारे में कम सोचें। अब उसकी शादी हो चुकी है, प्लीज। वलीमे का क्या करना है? अम्मी वो अपना मोबाइल छोड़ के गई है, मेरा नंबर तो है ना उसके पास। वो चाहे तो बिलाल भाई के फोन से, किसी के भी फोन से कॉल कर सकती है। अब इतनी ऊंची ऊंची उम्मीदें मत रखो उससे। चंद घंटे तो हुए हैं उसे वहां गए हुए, झटपट सब तो नहीं जान लेगी ना वो। अच्छा ठीक है, वहां से बुलावे का फोन आएगा तो चले जाएंगे, वरना 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 फिर किसी दिन चलेंगे। मैं जा रहा हूँ स्टोर, मुझे देर हो रही है। उमेर, खुदा हाफिज। क्यों की तुमने बुज़दिली की हरकत? अगर खुदा ना खास्ता मैं वक्त पर नहीं पहुंचता और तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया यूसुफ। क्या मतलब? इतना बुरा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? रोहेल, मैंने क्या किया? क्यों क्यों लाए हो मुझे अस्पताल? मेरे मरने या ना मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता? क्यों मेरे रास्ते में आकर खड़े हो जाते हो तुम? मर जाने दिया होता मुझे। हेल, क्या लगता है तुम्हें, हाँ, कि ये जो शानदार नेकी तुमने कमाई है, हर दफा कमाने दूंगा मैं ही तुम्हें? इतने मायूस क्यों हो तुम? जान बचाने वाली जात तो अल्लाह की है, मुझे तो उसने सिर्फ एक वसीला बनाया। शायद वो तुमसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वो भी तो चली गई है ना, मुझे छोड़कर चली गई वो, उस अमीर ज़ादे के साथ। मोहब्बत हार गई यूसुफ, दौलत जीत गई। असल से यही तो होता आया है, मोहब्बत हारती आ रही है, दौलत जीतती आ रही है। तुम खुद को अजियत क्यों दे रहे हो? जहां तक मुझे पता है तुमने बताया था सानिया तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो तो खेल। खेल रही थी मुझसे, मेरे जज्बात से। यही कहना चाहते हो ना तुम? बोलो, यही कहना चाहते हो ना? उठो यूसुफ, उठो, चले जाओ यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ चले जाओ, वरना खुद को मार लूंगा बस। रिलैक्स रिलैक्स रोहेल, जा रहा हूँ। खुदा का वास्ता ऐसी कोई हरकत मत करना प्लीज। जाओ। अभी क्या सोच रही हो? अब भी डर रही हो? नहीं, वो यहाँ आओ, बैठो।
जब तुमसे कह चुका हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर क्यों बच्चों की तरह कर रही हो? मैं बाहर गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मुझे कहाँ जाना है, इसलिए मैं वापस कमरे में आ गई। मम्मा कहती थी सानिया में इतना कॉन्फिडेंस है कि और किसी लड़की में नहीं। जब उसे देखती हूँ प्राउड फील करती हूँ। अब कहाँ गया वो सारा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है, लेकिन मुझे नापसंदीदा शय बनकर किसी के असाब पर सवार होना पसंद नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप ही समझेंगे। अब आपको हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? तुम जो कहना चाह रही हो ना, तुम्हारे कहने से पहले ही समझ ली। तुम किसी के असाब के लिए भी मुसीबत नहीं बनेगी। तुम देखना मामा और जुनैरा खुशी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस बात की यकीन दहानी के मुझे बार बार करानी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। ये हुई ना बात, इसी कॉन्फिडेंस की मामा बात करें, है ना? चलो आओ मेरे साथ। अगर एक बार मैं उसकी आवाज़ सुन लूँ तो शायद मुझे एतबार आ जाए उस नई जिंदगी का। अगर एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ तो भाई का फोन है। हाय हाय कमबख्त, अभी तक ये मुसीबत टली नहीं। खबरदार जो उसका फोन उठाया, खुद ही 2-4 बार करेगा फिर छोड़ देगा। ना मुझे फोन दे दे। जूनी, सुनी क्यों खुद को सजा दे रही हो बेटा? टाइम देखा तुमने? 1 बज रहा दिन का। मामा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे सोने दे। सुनी, सुनी क्या हो गया तुम्हें? बेटा क्यों इतनी स्टबन होती जा रही हो तुम? स्टबन मैं हो रही हूँ? इंतहा तो आपने की है, इल्जाम मुझे दे रही है। देखो बेटा, अपनी माँ की मजबूरी को तुम नहीं समझोगी तो फिर कौन समझेगा? तो मजबूरी आपकी थी ना, मेरी तो नहीं। मैं क्यों खामखा फॉर्मेलिटीज निभाती फिरूं? आप तो ले गई अपने बेटे की बारात मेरे बगैर, बहू भी ब्याह कर ले आई। मैं कहाँ थी वहां? कहीं भी नहीं। इससे तो अच्छा था कि मैं स्लीपी पिल्स खाती और मर जाती। मत करो ऐसी बातें। क्यों तुम अपनी माँ के दिल को दहला रही हो? आपको कौन सी मेरी जरूरत है? बेटा है ना आपके पास। सुनी बस, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। तो ना करे बर्दाश्त, जो कहना है करना है, आज कर ही डाले। अच्छा सुनी, चलो चलो शाबाश, गुस्सा थूक दो। देखो बेटा, आज तुम्हारे भाई के वलीमे का रिसेप्शन है, प्लीज। तो वो चली गई, हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो गई।
मुझे छोड़ दिया तुमने सानी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? मेरा मतलब बाकी मेहमान और सानिया बेबी। जी वो लोग तो होटल में गए हैं, वलीमा वहां था ना। होटल में? तो ड्राइवर हमें यहाँ क्यों ले आया? अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। मान गए आपकी चॉइस को, आपने कॉलेज की क्वीन को उठाकर अपने घर में सजा लिया। हाँ बिल्कुल, हुस्न और जहानत का एक जगह यूं इकट्ठा होना वैसे भी बहुत कम देखा गया है। माशाल्लाह, चांद और सूरज की जोड़ी है। और मैम आपका दिल जितना बड़ा है ना, उसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। यू आर ग्रेट। थैंक यू। मैम ये सानिया की फैमिली नजर नहीं आ रही कहीं? वो लोग अभी तक आए नहीं, बस आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी। भाई तुम सानिया की माँ हो, तुम्हें किसी दावतनामे की जरूरत नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए था। सानिया के अब्बा, दुनिया के भी कुछ दस्तूर होते हैं। भाई दिल दुखाने वाली बातें मत करो खतीजा, तुम उससे मिल आती, वो कैसी है हमें भी ढारस हो जाती। अम्मी मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, मुझे बस आप ही के पास जाना। नहीं खाओगी तो सो जाओ जाके। तो सुबह से इसने भी दिमाग खराब करके रखा। अब्बा बेटा कल चली जाना तुम भाई के साथ आप इसे मिलने। लेकिन वलीमा तो आज है, वो तो आज दुल्हन बनी होंगी ना, मुझे आज ही जाना है बस। देख रहे इसका बचपना। मैंने भी खामखा काम से छुट्टी कर ली आज, कपड़े भी इस्त्री कर लिए थे। सोचा था शायद शाम को। वैसे खतीजा कोशिश करो कि अब दूसरों के घरों में काम करना खत्म कर दो। तो मैं कौन सा शौक से काम करती हूँ, और वैसे भी अब कौन सी मेरे नाम मिल हो गई है जो अपने हाथ पैर तोड़कर घर बैठ जाऊं। लेकिन वो उमर ला रहा है ना पैसा, उसमें भी तो गुजारा हो सकता है। आप तो ऐसे कह रहे जैसे मैं दोनों हाथों से पैसे लुटा रही हूँ। वो अम्मी आप लोग तैयार नहीं हो अभी तक? क्यों, खुद से उठ के चली जाती क्या? वो मैं बताना भूल गया था, शाम में बिलाल भाई से बात हुई थी, उन्होंने हमें इनवाइट भी किया और कह रहे थे 9 बजे तक गाड़ी भी भेजेंगे। सच भाई? हाँ बस गाड़ी आती होगी। ऐसा करें आप लोग तैयार हो जाएं, ड्राइवर आएगा, मैं उससे कहूंगा इंतजार कर ले। खुश होगी ना? चल जल्दी कर। जाओ भाई जाओ, जल्दी जाओ, सानिया इंतजार कर रही होगी। तो वो चली गई, हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो गई। मुझे छोड़ दिया तुमने सानी, तुम भी मुझे छोड़ गई सबकी तरह। सबने मुझे अकेला कर दिया, अकेला भी और तन्हा भी। देखो देखो तो कितना अकेला हूं मैं, कितना अकेला। थैंक यू। बिलाल, अम्मी उमर और गुड़िया नहीं आए? आते ही होंगे, मैंने निकलने से पहले गाड़ी भिजवा दी थी उनके। तो फिर अभी तक आए क्यों नहीं? शायद ट्रैफिक में फंस गई हूँ, मैं फोन करके चेक। Congratulations. थैंक यू, थैंक यू। I'm really sorry. मैं आपकी शादी में नहीं आई, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। I'm sorry. It was my fault. It's okay. You don't have to say this. मुझे पता था जुनैरा मुझसे नाराज हो सकती है, मगर ज्यादा देर रह नहीं सकती। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बात। तो आपने मुझे दिल से माफ कर दिया ना? Yes, my sweet little sister, कर दी। सानिया कितनी प्यारी लग रही है। Thank you जुनैरा। Pleasure. शाबाश सुनैरा, मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो।
आज मैं बहुत खुश हूँ। जरा एक पिक लीजिएगा। आइए मैं सब। अरे वो बाकी सब लोग कहाँ हैं? मेरा मतलब बाकी मेहमान और सानिया बीबी। जी वो लोग तो होटल में गए हैं, वलीमा वहां था ना। होटल में? तो ड्राइवर हमें यहाँ क्यों ले आया? जी इस बात का तो मुझे नहीं पता, आप लोग ड्राइवर से पूछ लेते। अम्मी बेटा तुम सानिया को फोन करो ना। अब तो 12 बज गए हैं, वलीमा खत्म हो चुका होगा, आने वाले होंगे। हाँ वो ड्राइवर पता नहीं हमें किन गलत रास्तों से ले आया। इतनी ट्रैफिक जाम भी थी, आते आते इतनी देर हो गई। लेकिन हमें ड्राइवर यहाँ क्यों ले आया? जी पता नहीं, मुझे लगता है वो सब आ गए। मैं देखती हूँ, आप लोग बैठे, आ जाए, बैठे आप। मैं देखती हूँ। यूसुफ, 10,000 रुपए होंगे तेरे पास? 10,000 चाहिए तुम्हें? हाँ। क्या करोगे इतने रुपयों का? वो अभी नहीं बता सकता मैं तुझे। तेरे पास है तो दे दे यार, लौटा दूंगा 1-2 माह में तुझे। फिर भी इतने पैसों का करोगे क्या? यार हैं तो दे दे, नहीं है तो मत दे। रोहिल यकीन मानो मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। अगर होते तो बगैर सवाल के दे देता। चल कोई बात नहीं, खैर। बात सुन। 7,000 है, काम चलेगा? हाँ। सुबह बैंक से ला दूंगा। थैंक यू यार। इट्स ओके, आराम करो। आंटी आप आई क्यों नहीं? इतना अच्छा फंक्शन था, हम सब वेट करते रहे आपका। अरे वो बेटा, आपका जो ड्राइवर है ना, वो हमें 2 घंटे तक इधर उधर लेके घूमता रहा और फिर यहाँ ले आया। व्हाट? मैं अभी पता लगवाता हूँ ये सब क्यों हुआ है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये तो कोई बात नहीं। बिलाल, वो तुम्हारी बिल्किस आंटी जा रही है, आओ उन्हें सी ऑफ कर लो। मम्मा प्लीज उन्हें 1 मिनट के लिए रोकिए, मैं आता हूँ। ओके? अच्छा आओ तुम भी। जी। आंटी आप लोग कहीं जाइएगा, मैं वापस आता हूँ, मुझे आपसे बात करनी। आप लोग बैठिए ना प्लीज, बैठो। शहनाज, मैं बस अभी आऊँ। जी साहब। अच्छा बेटा ये बताओ कि फंक्शन कैसा था? अम्मी फंक्शन तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने आप लोगों को इतना मिस किया, मेरा दिल नहीं लग रहा था। तुम्हारी अम्मी से नाराजगी खत्म हो गई? अब तुम इसे याद दिला दो। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में पहली बार मैं आप लोगों से दूर हुई तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगी। क्यों? हमने तुम्हारा अफ्रीका का वीजा लगवा दिया है। उमर, अभी अब कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू गुड़िया। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। बिलाल ने ऐसे तो नहीं पसंद कर लिया ना? काश मैं अपनी शहजादी को स्टेज पर बैठा देखती। पता नहीं वो कमबख्त ड्राइवर हमें 2 घंटे तक लिए घूमता रहा, फिर यहाँ लाके पटक दिया। और तुमने अपनी सास नन को देखा, हमसे मिली तक नहीं। अगर यही सलूक करना था तो हमें बुलाया क्यों? अम्मी वो दूसरे मेहमानों को देख रही थी ना, इसलिए। हाँ तो हम भी मेहमान ही है ना, अगर समझे तो। अम्मी अब छोड़े ना, आप क्या बातें लेकर बैठ गई आप? अम्मी मैं इन्हीं बातों से डरती थी। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात। आप लोग आ जाए, मैंने खाना लगा दिया। आ जाए अम्मी, आ जाओ। जावेद, हनी कहाँ गया यार? क्या हुआ भाई, किसे ढूंढ रहे हैं? ये ड्राइवर का बच्चा कहाँ है? दिमाग तो देखो उसका, सानिया के घर वालों को पता नहीं कहाँ ले लेके फिरता है।
होटल लाने के बजाय घर ड्रॉप कर दिया उसने। अभी दिमाग दुरुस्त करता हूँ उसका। भाई ड्राइवर तो घर चला गया है, उसको इमरजेंसी थी, इस वजह से जल्दी जाना पड़ा। वैसे मुझे लगता है कि सानिया के घर वाले शायद थोड़ा सा देर से तैयार होकर निकले होंगे, और फिर उनके घर का और होटल का डिस्टेंस भी तो कितना है ना, ट्रैफिक जैम, इसीलिए वक्त लगा होगा। वो आप तो चलिए, मम्मा बुला रही हैं अंदर, फरीदा आंटी की कॉल है लंदन से, आ जाए। खामखा परेशान हो रहे हैं आप। यूं वलीमे से अलहदा करके हमें अछूतों की तरह ये खाना दिया गया। ये इज्जत दी है तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें। अम्मी, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब बातें तो पहले सोचनी चाहिए थी ना। बेटा मैं तुम्हें नहीं बोल रही, मैंने तो जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। और तुम लोग कितना खाओगे? बस करो। अम्मी, सब समझ गई हूं मैं। मैडम ने जानबूझ के हमें वलीमे में नहीं आने दिया। हमें तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। वही छोटी सोच, क्या फायदा ऐसे इल्म का, पढ़ाई लिखाई का? इनसे बेहतर तो हम है ना, जाहिल गवार। बाजी, आपको बेगम साहब बुला रही हैं। जा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हम चलते हैं। बिलाल पता नहीं कहाँ रह गए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ाती हूँ। अरे नहीं नहीं, देखो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, तुम जाओ, हम चले जाएंगे। चलो बेटा। ख्याल रखिएगा अम्मी। तुम भी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यकीनन आप चाहती होंगी कि आपकी बेटी का घर बसा रहे। जी हाँ, क्यों नहीं। तो आइंदा आप यहाँ मत आइएगा। आप 2 घड़ी भी नहीं बैठे उन लोगों के पास, बल्कि किसी ने भी उनसे मिलना भी पसंद नहीं किया। अलहदा से खाना पेश किया गया जैसे वो कोई फकीर हो। बिलाल, अगर आपके नजदीक मेरे घर वालों की कोई इज्जत नहीं है, तो फिर आप मेरी क्या इज्जत करेंगे? यहाँ तो कहीं दूर दूर तक सवारी भी नहीं मिलेगी। पता नहीं कितनी दूर पैदल जाना पड़ेगा। रिक्शा विक्शा भी यहाँ नहीं मिलता। पहले पता होता है ना कि इतनी इज्जत अफजाई की जाएगी तो औरतें ही नहीं। अम्मी 2 गाड़ियां खड़ी हैं, सानिया आपी को बोले ना ड्राइवर के हाथ छुड़वाए। ऐसा बोलो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्यों गुस्सा निकाल रही है? बच्ची है। अच्छा अब चलो यहाँ से। ठहरिए। ड्राइवर छोड़ आता है आपको? अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा, आपको खामखा तकलीफ होगी, हम चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इस वक्त तो यहाँ कोई सवारी नहीं मिलेगी, आपको छोड़ आएगा ड्राइवर। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं। खतीजा बहन, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। यकीनन आप चाहती होंगी कि आपकी बेटी का घर बसा रहे। जी हाँ, क्यों नहीं। तो आइंदा आप यहाँ मत आइएगा। जी, मेरा मतलब है आपका यूं रोज सानिया से मिलना मिलाना उसकी मुश्किलात बढ़ाएगा, और यकीनन आप उसकी मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहिए। आप समझ रही हैं ना? जी मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। चलिए मैं
मैं आपको छुड़वा देती हूँ। हमें आपकी गाड़ी की जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। चलो बच्चों। सानिया, आप क्यों रो रही हो तुम? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्यों रो रही हूँ। तुम्हारे घर वाले खुद ही चले गए मुझसे मिले बगैर इतनी जल्दी। किसी ने बताया भी नहीं मुझे। कम से कम तुम तो बता देती, मैं क्यों ना मिलता उनसे। उनसे मिलते तो आपकी इज्जत घटती। मैं इतना तो जान चुकी हूँ मेरे बारे में कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। तो मैं और किससे शिकायत करूं? इतना बुरा सलूक किया गया उन लोगों के साथ। आप 2 घड़ी भी नहीं बैठे उन लोगों के पास, बल्कि किसी ने भी उनसे मिलना भी पसंद नहीं किया। अलहदा से खाना पेश किया गया जैसे वो कोई फकीर हो। बिलाल, अगर आपके नजदीक मेरे घर वालों की कोई इज्जत नहीं है तो फिर आप मेरी क्या इज्जत करेंगे? तुम खामखा मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे। कहो तो कसम खा लो, मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी चले जाएंगे। मैं तो बिल्किस आंटी को सी ऑफ करने गया था, वहां फरीदा आंटी का फोन आ गया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अच्छा प्लीज अब नाराजगी खत्म करो। अच्छा एक काम करते, हम कल उनकी तरफ चलते हैं। मैं खदीजा आंटी से खुद एक्सक्यूज कर लूंगा, बल्कि हम कल शाम की चाय भी वहीं पीते। तुम उनसे मिल लेना, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा ये सब। आई नो, ये है भी बुरा, मैं मानता हूँ, और जिस वजह से भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे एक्सक्यूज करता हूँ। प्लीज अब अपना मूड ठीक कर लो। आप मुझे फिर बहला रहे हैं। मेरी जान, बहलाई तो नहीं पा रहा मैं तुम्हें, वरना तुम जान जाती कि तुम्हारी एक हंसी, एक मुस्कुराहट के लिए मैं कितने जतन कर रहा हूँ। कुछ तो ख्याल करो यार, आज हमारा वलीमा था और आज ही पहली लड़ाई भी हो गई। मैं कहाँ लड़ रही हूँ? तो फिर दोस्ती। $7,000 हैं, गिन लो। थैंक यू यार। मुझे अब भी नहीं बताओगे क्या करना है इन पैसों का? अच्छा, अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही है ना कि इन पैसों से जाके जुआ खेलूंगा मैं, तो रख ले भाई, रख ले। रोहेल, इतने बदगुमान क्यों हो जाते हो तुम, क्यों? सॉरी यार, मुझे तुझ पे यूं रोब जमाने का कोई हक नहीं है। इतने बुरे वक्त में कितना ख्याल रख रहा है ना तू मेरा। मैं ये सब तुम्हारी बेहतरी के लिए कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी की तरफ लौट आओ, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। क्यों सोचूं? किसके लिए सोचूं? किसी के लिए नहीं, अपने लिए। देख यूसुफ, मुझे ना खुद में कोई दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, तूने ये जो पैसे दिए हैं ना मुझे, बहुत जल्द लौटा दूंगा तुझे मैं पैसों की वजह से नहीं कह रहा हूँ, तेरे लिए कह रहा हूँ। अच्छा यार, बस कर देना, अब लेक्चर मत दे देना। देख देख, पहले भी तेरे कहने पे मैंने खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया है ना। काफी नहीं है क्या? बहुत है, पर काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी की एक्टिविटीज में दिलचस्पी लो। अच्छा यार, चल मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। मैं चलूं साहब? नहीं नहीं, थैंक यू। वो मैं चाहता हूँ कि वो मार्केटिंग की जॉब दोबारा करूँ मैं। पहले खुद से पूछ लो, फिर इरादा मान लो। पूछ लिया है मैं, करना चाहता हूँ। तो फिर कल से शुरू करो। मैं तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
चलो बेटा नाश्ता शुरू करो। जी। तुम कहाँ जा रही हो? नाश्ता खत्म करो। मामा मैंने खा लिया है। आई एम गेटिंग लेट। इकोनॉमिक्स का पीरियड है, मिस नहीं करना चाहती। आई थिंक आपको थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ। पहले ही 2 दिन छुट्टी की है ना, काम बहुत इकट्ठा हो गया होगा। बिलाल, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आज का? कुछ खास नहीं, शॉपिंग के लिए जाएंगे। हाँ, मुझे सानिया को इसके घर लेकर जाना है, उसको अपने अब्बू से मिलना है। वैसे तो इसे वलीमे के बाद चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे कहा कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम कहीं नहीं जाओगी। चलो अच्छी बात है, नाश्ता कर लो तो शहनाज को बता देना कि दोपहर में क्या खाओगे। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो जुनैरा। खुदाफिज बिलाल भाई। खुदा हाफिज। चलो शुरू करो। हाँ, तो जो हम शॉपिंग की बात कर रहे थे, प्रिसाइसली किस चीज की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम? अब ये मत कहना पता नहीं। यही कहने वाली थी ना। पता नहीं। अब्बा, मेरे पास बिलाल भाई का नंबर है, मैं उनको फोन करके आपकी सानी से बात करा देता हूँ और उसको कह दूंगा कि मैं स्टोर जाते हुए उसका मोबाइल छोड़ जाऊंगा। क्या हुआ अम्मी? खबरदार, जो खामिखा तुमने उसे फोन किया। वो अब्बा कह रहे थे इनको सानिया से कुछ बात करनी थी। बता तो चुकी हूँ, ठीक ठाक है, खुशबाश है, और क्या चाहते हैं? क्या जरूरत है बार बार उसे फोन करके परेशान करने की? और खबरदार, तुम उसके घर गए उसे फोन देने के लिए। जब उसका जी चाहेगा नया फोन खुद खरीद लेगी, और उसे फोन भी नहीं करना, समझे तुम? क्या वहाँ कल कोई बात हो गई थी? नहीं नहीं, हाँ मगर पता नहीं अब्बा कल से क्यों गुस्से में। कहीं जा रहे थे तुम लोग? हाँ, मैं सोच रहा था सानिया को इसके पेरेंट्स की तरफ ले जाऊं, इसी बहाने उनसे मिल भी लेगी और कुछ इसने जरूरी बुक्स और सामान वगैरह भी लेना था वो भी ले आएगी। तो फिर हम चले मामा? नहीं, ये तुम जैसी होशियार लड़कियां ही होती हैं जो अपने मतलब के सारे काम अपने शौहरों के जरिए कहलवा कर खुद उनके पीछे छुपकर मासूम बनी रहती हैं। मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही कह दिया था कि अगर वो अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती हैं तो अपने और हमारे दरमियान फासला रखें। ये प्लीज तुम रखो ना, ये रख लो प्लीज। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ले जाओ इसे अपने साथ।